अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इस देश के अंदर क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है। कभी नबी की शान में गुस्ताखी, कभी कुरान की बेहुरमती, कभी मस्जिद और मदरसों को निशाना, कभी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ जहर उगलना, और ये जहर गोदी मीडिया के जरिए सरहदों के बाहर तक फैलाया गया। और आज दोस्तों, आप माने या ना माने, डिप्लोमेसी सिर्फ फोटो ऑप नहीं होती। डिप्लोमेसी इज्जत से चलती है, लहजे से चलती है और आपके रवैये से चलती है। जब किसी मुल्क के मजहब पर, उनके पैगंबर पर और उसकी मुकद्दस किताब पर बार बार चोट की जाती है तो उसका असर सिर्फ टीवी डिबेट तक नहीं रहता, वो असर ग्राउंड में दिखता है। और आज जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या भारत की विदेश नीति को नफरत की घरेलू राजनीति ने नुकसान पहुंचाया है? क्या मुस्लिम देशों के साथ रिश्तों में तलखी आई है, अब आम भारतीयों पर भारी पड़ रही है? क्योंकि दोस्तों, आज आंकड़े ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब से भारतीयों को अमेरिका से ज्यादा निकाला गया है। और ये कोई आरोप नहीं है, ये भारत सरकार के अपने मंत्रालय का एक डेटा है। अब सवाल पूछना बनता है, क्या मोदी सरकार का सऊदी से पंगा देश के मेहनतकश भारतीयों को महंगा पड़ गया है? दोस्तों, आज जो आंकड़े सामने आए हैं वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सियासत की कीमत है। और ये कीमत चुकानी पड़ रही है भारतीय मजदूरों को, ये कीमत चुकानी पड़ रही है भारतीय कामगारों को और विदेश में पसीना बहाने वाले भारतीयों को। आज सीधा सवाल है, मोदी सरकार से सऊदी से पंगा क्या भारत के लिए महंगा पड़ गया है? क्योंकि सरकारी आंकड़े ये चीख चीख करके बता रहे हैं कि सऊदी अरबिया ने अमेरिका से कहीं ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया है। हां दोस्तों, इमिग्रेशन क्रैकडाउन के बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स से कम और सऊदी से ज्यादा। यह कोई विपक्षी दावा नहीं है, यह भारत सरकार ने अपने विदेश मंत्रालय का डेटा दिया है। राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद में लिखित जवाब में साफ कहा, डिपोर्टेशंस की वजह वीजा ओवरस्टेट, लेबर कानून का उल्लंघन, वर्क परमिट के बिना काम और सिविल क्रिमिनल केस है। लेकिन दोस्तों, यही वजह तो हर देश में नहीं हो सकती। फिर सवाल यह है कि सऊदी से सबसे ज्यादा भारतीय ही क्यों निकाले गए? अब जरा आंकड़ों को ध्यान से देखिए और सुनिए, इसे शेयर कीजिए ताकि हकीकत से आप रूबरू हो। सऊदी डिपोर्टेशन 2021 में 8,867, 2022 में 10,277, 2023 में 11,486, 2024 में 9,206, यानी कि 2025 में अब तक 13,019, यानी 5 साल में 48,000 से ज्यादा भारतीय सिर्फ सऊदी से बाहर कर दिए गए। अब तुलना करिए अमेरिका से। अमेरिका से डिपोर्टेशन कुल 2021 में 805 था, 2022 में यह आंकड़ा 862 पहुंचा, 2023 में यह आंकड़ा 617 पहुंचा और 2024 में 1368 पहुंचा, यानी कि 2025 में 3414 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। दोस्तों, अमेरिका का नाम लेकर देश में जितना डर दिखाया जाता है, हकीकत में सऊदी से कई गुना कम। और ये याद रखिए, अमेरिका में भी ज्यादातर डिपोर्टेशंस वॉशिंगटन डीसी मिशन के रिपोर्ट से हुए हैं। बाकी शहरों में डबल डिजिट या लो 100।
और यह सिर्फ सऊदी तक सीमित नहीं रहा है दोस्तों। देखिए किन किन मुस्लिम देशों में भारतीयों को निकालने का काम किया गया है। म्यांमार में 1591 लोगों को निकाला गया, यूएई में 1469 लोगों को निकाला गया, बहरीन में 764 भारतीयों को निकाला गया और मलेशिया में 1485 भारतीयों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। थाईलैंड में 481 भारतीयों को निकाला गया और साथ ही साथ कंबोडिया में 305 भारतीयों को निकाला गया। दोस्तों ये सब देश वर्कफोर्स डिस्टिंक्शन हैं जहां भारतीय मजदूर, ड्राइवर, टेक्नीशियन और हेल्पर काम करते हैं। अब सवाल यह है, क्या भारत सरकार ने इन मजदूरों की आवाज बनकर बात की कि उन्हें क्यों निकाला गया, या फिर डिप्लोमेसी सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित रह गई है और चुनाव के असर से आती है? सरकार क्या कहती है? सरकार ये साफ तौर पर कहती है कि भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, मिशन एक्टिव है, रिपेट्रिएशंस हो रहा है। लेकिन दोस्तों हमें यह समझने की जरूरत है कि प्राथमिकता शब्दों से नहीं आती, यह साबित करना होता है। अगर नतीजा यह है कि सऊदी से सबसे ज्यादा भारतीय निकाले जा रहे हैं तो सवाल पूछना यह बनता है, आज की हकीकत क्या है? विदेश में भारतीय सबसे बड़ा वर्कफोर्स सऊदी में ही है। रेमिटेंस से देश की अर्थव्यवस्था चलती है, पर भारतीयों पर गाज क्यों गिर रही है? लेकिन विदेश नीति में संवेदनशीलता की कमी आम भारतीयों पर भी अब भारी पड़ने लगी है। दोस्तों यह वीडियो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, यह नफरत की राजनीति के खिलाफ है कि देश में जो बोया जा रहा है उसके असर हो रहे हैं। अगर देश के अंदर नफरत का माहौल बनेगा तो उसका असर सीमाओं के बाहर जरूर पड़ेगा और वो गाज किसी और पे नहीं पड़ेगी, सिर्फ भारतीयों पर पड़ रही है। क्या अब भी हम कहेंगे सब कुछ चंगा सी, सब कुछ ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। या फिर ये मांगेंगे कि बेलगाम बयानबाजी और गोदी मीडिया का जहर अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महंगा पड़ रहा है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर लिखिए। लेकिन ये याद रखिए, सच दबाने से नहीं मानने से मजबूत होता है। और पल पल न्यूज के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां सवाल पूछे जाते हैं डर से नहीं, हकीकत से। शुक्रिया।